आज के जमाने में जितना टफ है एक लॉयल पार्टनर ढूंढना, उतना ही ज्यादा आसान है एक घटिया आदमी ढूंढना। और स्मृति जी ने तो अच्छा ही इंसान ढूंढा होगा, और उसने शादी से पहले अपना घटियापना दिखा दिया और इंटरनेट ने बची कुची पोल खोल के एकदम चीता का थापड़ा कर दिया हमारे पलाश पेचकस का। तो जिन लोगों को नहीं पता, ये स्मृति मंधाना जी हमारे देश की वुमेन क्रिकेट टीम की प्लेयर, वाइस कैप्टन भी रह चुकी है, आरसीबी की कैप्टन है और इनने वर्ल्ड कप जिताया, इनने आरसीबी को आईपीएल जिताया। और ये है पलाश पेचकस, म्यूजिक डायरेक्टर हैं। ऑलरेडी लोग इनकी जोड़ी देख के बोल रहे थे कि स्मृति जी ने क्या देखा, फिर लोगों को लगा शायद अच्छा दिल होगा, पाना पेचकस का अच्छा आदमी होगा, पर फिर ये खबर आई जो कि मैं दिल से चाहता हूँ झूठी हो, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता यार किसी की खुशियों में ऐसे एकदम से नजर लग जाए, बिल्कुल नहीं। पर अगर आदमी ही घटिया हो तो नजर क्या करे, और बाद में परेशान होने से बेटर है कि अभी ही पता चल गया, वरना ऐसे छिचोरे प्लास के साथ रहना पड़ता। पर ये खबर र्यूमर है या सच, आज हम पूरे गवाह सबूत देखेंगे और आप लोग डिसाइड करना कमेंट में कि ये सच है या नहीं, क्योंकि जितने सबूत मुझे मिले हैं मुझे तो सच ही लग रहा है। बाकी आज हम उस वायरल एमएमएस के बारे में बात करेंगे, तो एंड तक जरूर बने रहें। जो पल भारतीय क्रिकेट स्टार स्मृति मंदाना की जिंदगी में खुशियों की सौगात लेकर आने वाला था, वही अब बन गया है तनाव, टूटे रिश्तों और अफवाहों का तूफान। तैयारियां पूरी हो चुकी थी। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब स्मृति के पिता को अचानक हार्ट अटैक जैसे लक्षण दिखे। परिवार वाले उन्हें तुरंत अस्पताल ले गए। शादी का सीजन चल रहा है, सब लोग शादी कर रहे हैं, कुछ लोग शादी का प्रैंक कर रहे हैं। बाकी स्मृति मंदाना जी की जब एंगेजमेंट की न्यूज आई, खबर आई और एकदम से मेरे सामने रील आई, मैंने बोला वाओ क्या होलसम रील है, मेरे को बड़ा मजा आया। मैंने कमेंट किया कांग्रेचुलेशन, पर उस रील के साथ मेरा कमेंट भी गायब हो गया, वो रील डिलीट हो गई। और तभी खबर आई कि स्मृति के जो पापा हैं उनको हार्ट अटैक आ गया है, तो जो शादी हो रही थी वो पोस्टपोन हो गई है। सब लोग टेंशन में आ गए कि शादी का अच्छा खासा माहौल था, क्या बैड न्यूज मिल गई। तभी एक और खबर आई कि जो दामाद था पलाश जी, वो भी एडमिट हो चुके। इतनी टेंशन हो गई ससुर जी की, मैं कुर्सी ढूंढ के बैठने ही वाला था सोचने की कितना प्यार करता है यार ये अपने ससुर से। तभी खबर आई कि अंकल के हार्ट अटैक और शादी पोस्टपोन होने के दोनों का कारण हमारा पलाश पेना पेचकस। यही है जो भी बोल दिया मैंने। वैसे तो मैं चाहता हूँ ये न्यूज फेक हो, पर अगर ये सच है तो तुम सोचो, ये आदमी स्मृति मंदाना को चीट करता है शादी से एक दिन पहले कोरियोग्राफर के साथ। ये जीता जागता एग्जांपल है कि भिखारी के हाथ में कटोरा दे दो सोने का तो भी वो भीख ही मांगेगा, और कुत्ते पे दया खा के तुम उसको घी दे भी दोगे तो उसको हजम नहीं होगा। इतना पैसा खर्च करके कोरियोग्राफर मंगाए थे नाचना सीखने के लिए, ये उनकी धुन पे नाचने लग गया। और ये जो पूरी की पूरी कहानी थी ये रेडिट के एक पोस्ट से फैली थी, और उसके अकॉर्डिंग ये चीटिंग करते हुए पकड़े गए। ऑब्वियसली फैमिली वालों को दिक्कत हुई, स्मृति जी के भाई और पापा से इनकी लड़ाई हुई और उस वजह से अंकल को हार्ट अटैक आ गया। और फिर पलाश जी अपना पाना पेचकस उठा के फुर्र हो गए मुंबई। और जिसने पोस्ट डाला है उसके अकॉर्डिंग ये बंदा शादी अटेंड करने गया था, तो इसने तो सामने से देखा है अगर ये सच बोल रहा है तो। और फिर इसके बाद काफी सारे ऐसे पॉइंट्स मिले ऑडियंस को जिसकी वजह से उनको और श्योर हो गया कि ये र्यूमर सच है। जैसे कि स्मृति ने अपने जो एंगेजमेंट का पोस्ट था वो हटा दिया, स्मृति के जो फेलो क्रिकेटर्स थे उन्हें अनफॉलो कर दिया पलाश को, स्मृति के भाई ने अनफॉलो कर दिया। और इन सब की सफाई देने के लिए सिर्फ दो लोग थे, जो कि थे पलाश की बहन और उसकी मम्मी। अब ऑब्वियस सी बात है, मम्मी और बहन तो अपने बेटे और भाई को ही डिफेंड करेंगी। और आंटी जी ने वहां पर बोला कि र्यूमर मत फैलाओ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, शादी बल्कि पोस्टपोन जो हुई है वो हमारे बेटे पलाश ने करी है, क्योंकि वो अंकल की इतनी ज्यादा चिंता करता है और इसी चिंता की वजह से वो एडमिट है। सवाल ये है कि अगर उसको अंकल की चिंता थी तो अंकल तो सांगली में है, वो उनको छोड़ के मुंबई क्यों गया? ऐसी कैसी चिंता है जो लॉन्ग डिस्टेंस में चल रही है? और एक तरफ स्मृति की फ्रेंड जिसको खेलने जाना था कहीं और, वो नहीं गई अपनी दोस्त के साथ इस डिफिकल्ट सिचुएशन में, पर पलाश नहीं है। क्यों नहीं है वो आप खुद सोचो। और ऐसा नहीं है कि अभी कल परसों मिले और आज शादी कर ली। पलाश के साथ स्मृति का 2019 से रिलेशनशिप है, इतना लंबा रिलेशनशिप था, सारा लॉन्ग टर्म में चल रहा था भरोसे के माथे। पर पलाश जी को तो लॉन्ग डिस्टेंस का भी फायदा उठाना आता था, वो लड़कियों को मिलने बुलाते थे ऑनलाइन, और वो सारी चैट्स भी लीक हो गई। अरे हाँ, स्पा, कॉफी, बियर, ये तो सब पेंडिंग ही रह गया। और वो मिसिंग हो गया, क्या कहते हैं उसको, लॉयल्टी। और वो भी मिस कर दिया आपने, स्मृति मंदाना का पति कहलाने का मौका। और इतना ही नहीं, एक चैट लीक हुई थी जिसमें लड़की क्लियर पूछ रही है कि तुम तो डेट कर रहे हो ना, रिलेशनशिप में हो, तो भाई वो स्विमिंग करने जाना है। कहता नहीं, अरे हमारा तो यार लॉन्ग डिस्टेंस है ना, तो डेड हो गया है जी रिलेशनशिप थोड़ा। वो कहती है प्यार करते हो या कुछ भी नहीं बोला प्यार पे, या भी नहीं बोला, वो तो मैं मन से बोल दे रहा हूँ, या ही बोल देता लल्लू। और सोचने वाली बात ये कि ये चैट सारी की सारी मई जून की है, दिसंबर में शादी होने वाली थी भाई की। पर यहाँ भी लोग इजी टारगेट चुन लेते हैं। वो लड़के को कुछ नहीं बोल रहा है, वो लड़की को बोल रहा है बात क्यों कर रही थी पलाश भाई से, जब पता था कि स्मृति का बॉयफ्रेंड है तो बात क्यों कर रही थी। और जब इतने में भी मजा नहीं आया तो लुक्स कंपेयर करने लग गए, अगली बोलने लग गए उस लड़की को, उसको सिल्वर डायमंड मत बोलो, कचरे को कचरा बोलो। और इससे पहले भी जो गर्लफ्रेंड थी 2019 से पहले तक, जब तक स्मृति जी नहीं आई थी लाइफ में, अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी भाई को इतनी बड़ी,
उसको भी बढ़िया प्रपोज किया था भाई ने, एकदम फिल्मी तरीके से। उसने तो बेचारी ने शादी, बच्चों, उनके बच्चों का सबका प्लान बना लिया होगा, पर वो सपने पे भी पानी फिर गया। बाकी 2019 के बाद उसका क्या हुआ किसी को नहीं पता, क्या पता वो भी आ जाए कल को एक्सपोज करने कि कुछ झूठ वूठ बोल के छोड़ा उसको। और मुझे तो ये समझ नहीं आता कि अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप इसको डेड लग रहा था तो ब्रेकअप कर लेता, शादी क्यों कर रहा था भाई? तू शादी करके चीट कर दिया। अब तुम सोचो कि इसने स्मृति मंदाना को प्रपोज भी स्टेडियम में किया था। अब अगर ये सारी बातें सच हुई है, शादी टूटी, वो जब भी मैच खेलने जाएगी उसको ये मनुष्य घड़ियां याद आएंगी। जिंदगी भर का ट्रॉमा दे दिया भाई तूने। और तेरी वजह से अगर हम मैच हारे ना तो आईडी ढूंढ ढूंढ के आएंगे बार बार। और एक कंफ्यूजन और क्लियर कर दूं, जिसकी चैट दिखाई है वो लड़की अलग है, वो कभी नहीं मिली पलाश से, और जिसके साथ धोखा दिया गया था वो कोरियोग्राफर अलग है। एक तो वो कोरियोग्राफर का समझ नहीं आता मुझे। भाई तुम डांस सिखाने आई थी, तुमने डांस अच्छा सिखाया नहीं। पूरी वीडियो में होलसम चीज सिर्फ स्माइल थी स्मृति की, उसकी खुशी के लिए खुश थे सब कि चलो बढ़िया है। तुमने वो खुशी भी उसकी छीन ली। सामने वाली ने एकदम बेयर मिनिमम एक्सपेक्ट किया था, तुम वो भी नहीं दे पाए उसको। अच्छा लड़का हो, आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छे का मतलब क्या होता? आई थिंक केयर करो और मेरा स्पोर्ट अंडरस्टैंड करे। आई थिंक दैट इज टू मेजर क्वालिटीज जो मैं चाहूंगी। और यहाँ भी लोगों ने इस पूरी सिचुएशन को अपने ईगो के ऊपर ले लिया कि अरे बहुत मैन हो रहा है, मैन की बेइज्जती हो रही है, मैन वाला कमान संभाल लेते हैं, सारी लड़कियों को नीचा दिखाएंगे तब मैन ऊपर होगा। और ये तुम्हारी ऐसी हरकत है दोस्त जिसकी वजह से तुम मैन तो बिल्कुल नहीं लगते हो। मैन के अलावा तुम सब कुछ लगते हो, मिसोर्जिनिस्ट, ईगोइस्टिक, बेवकूफ, सब। मतलब इतनी बेवकूफी कि मुद्दे को छोड़ के चीजों को अपने ऊपर लेके बस लड़ाई करनी है। यहाँ पे ये इतने अंधे हो गए कि ये चीटर को डिफेंड करने लगे। इनको समझ ही नहीं आ रहा कि तुम जो कर रहे हो तुम मैन को डिफेंड नहीं कर रहे हो, तुम चीटर को डिफेंड कर रहे हो। इससे जो मैन है वो और नीचे जा रहा है। वैसे ही बहुत मुश्किल हो गया आजकल एज अ मैन इज्जत बचाना अपनी, जितने उल्टे कर्म कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ चलो एक बार को वो न्यूज झूठी हो सकती है, पर अगर सच्ची हुई तो तुम एक चीटर को कैसे डिफेंड कर सकते हो अपने जेंडर वॉर्स के नाम पे? ये कैसे पोस्टर डल रहा है? चीटिंग इज बैड थिंग, आप मेल हो चाहे फीमेल। अगर आपकी नहीं बन रही, एक्सपेक्टेशन पूरे नहीं हो रहे, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डिस्कशन करो इंसानों की तरह और खत्म कर दो, क्लियर। और जिसने पोस्ट बनाया है, अगले दिन शादी हो रही थी बंदे की, बचपन में मम्मी ने सर पे मुक्का मार के गुम्मा फुला दिया था क्या? जो दिमाग की बुद्धि एकदम बंदी हो गई, चलना ही बंद हो गई, एकदम कमजोर ही रह गया दिमाग। और अगर तुम्हें धोखा देना था तो ये चांद चकोरी हरकतें करने की क्या जरूरत थी? स्टेडियम में ले जाके प्रपोज कर रहे हैं, सामने वाले को स्पेशल फील करवा रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, और जो नाचना सिखा रही थी उसके साथ एक तो लोग कोरियोग्राफर की आईडी निकाल लाए हैं अब, और उस पर भी कुछ लोग शुरू हो गए कि यार ये तो सुंदर थी, इसके लिए तो धोखा देना बनता था। पहली बात, सुंदरता की परिभाषा गलत है आपकी। आप लोगों ने अपने दिमाग में एकदम घटिया पुराने जमाने का क्राइटेरिया सेट कर लिया है कि लड़की इसमें अगर सही बैठी तो सुंदर, वरना बदसूरत। और दूसरी बात, यहाँ पर सुंदर बदसूरत की कोई बात ही नहीं होती है। इंसान का चरित्र जब खराब होता है ना तो वो खराब होता है, वो कहीं पे भी फिसल सकता है। आज इस चीज के नाम पे बहाना मारा है उसने, कल दूसरी चीज पे मार देगा। उसको चीटिंग करनी है वो करेगा। सीधी सी चीज ये है, लॉयल्टी नहीं है उसके अंदर, क्योंकि जो लॉयल होता है उसके लिए कोई और चीज मायने ही नहीं रखती, कितनी ही बेटर हो, उसके लिए अपनी चीज बेस्ट होती है। सही बात है, स्मृति की गलती थी जो उसने लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप पे भरोसा किया, सॉरी इस दिल फेंकू पे, सॉरी इस डीएम में हाय हेलो फेंकू पे भरोसा किया। और तुम कौन से गड्ढे में सर डाल के बैठे हो यार? चीटिंग जस्टिफाई कर रहे हो सिर्फ अपने पोस्ट पे एंगेजमेंट और लाइक के लिए। और इसके अलावा एक और थ्योरी चल रही थी रेडिट पे, जिसमें बोला जा रहा था कि पलाश ने कुछ ज्यादा ही पी ली थी और इतना ज्यादा हैवी ड्रिंक करने की वजह से घर वालों से उसकी लड़ाई हो गई, स्मृति के घर वालों से, और मुठभेड़ में थोड़ा हाथापाई हो गई, और इस वजह से जो स्मृति का भाई है वो उससे नाराज था, इसलिए अनफॉलो कर दिया। और इस लड़ाई की वजह से अंकल को हार्ट अटैक आ गया, वो एडमिट हो गए। और पलाश बहुत ज्यादा दुखी था तो अपनी स्कूल फ्रेंड के साथ बैठा था, उसने उसको कंधा दिया, और बेचारे भोले भाले पलाश का छोटा सा बच्चा लल्ला लुल्लू हमारा गलत फायदा उठा लिया गया। बेचारा नशे में धूत, नशेड़ी, पियक्कड़। पर ये थ्योरी इतनी ज्यादा फेक लगी लोगों को कि इसकी दोबारा बात ही नहीं हुई। और फिर पलाश की टीम ने सोचा कि कुछ और चलाते हैं अब, तो उन्होंने फिर पीआर में इतना दिमाग खर्चा किया सब, और सब खराब कर दिया, फिर ये चलाया उन्होंने। तो फाइनली स्मृति मंदाना ने सारी फेक न्यूज का जवाब दे दिया है। रिसेंटली काफी सारी फेक न्यूज फैलाई जा रही थी। बात करें यहाँ पर स्मृति मंदाना की, तो उन्होंने ये साफ कर दिया है कि वेडिंग जो है वो होगी और कैंसिल नहीं हुई है, पोस्टपोन्ड हुई है। उनके पिता की तबीयत भी अब ठीक है। कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया स्मृति ने, ये सब बातें बोल के पलाश को व्हाइट वॉश किया जा रहा है। अब मैं जानता हूँ इस सिचुएशन में सिर्फ दो चीजें हो सकती हैं, एक ये कि ये सारी की सारी खबर झूठी निकलेगी, जो कि मैं चाहता हूँ हो, और स्मृति अच्छे से अपनी जिंदगी जी पाए, वापस उसको वो हंसी के पल मिल जाए। पर दूसरी सिचुएशन जहां पे सारी बातें सच होंगी पर पलाश आके पट्टी पड़ा देगा, प्यार में ले लेगा झांसे में कि मैं सुधर गया हूं अब नहीं करूंगा, और स्मृति बातों में आके बाहर बोल देगी कि ये सारा कुछ र्यूमर था,
हम लोग शादी कर रहे हैं, सब बढ़िया है, पर वो उसके एक्सप्रेशन पे दिख जाएगा अगर ऐसा कुछ होगा। बट मैं ये जानता हूँ, वंस अ चीटर ऑलवेज अ चीटर। तुम उसको चांस दो और खुद को मौका दो और ज्यादा सफर करने का। और इंसान को फिर हमेशा टेंशन में रहना पड़ता है कि कहीं फिर से तो धोखा नहीं दे रहा, कहीं फिर से तो उल्लू नहीं बनाया जा रहा मुझे। और तुमने एक चीज ध्यान दी है, बहुत सारे लोग स्मृति को हेट कर रहे हैं इस पूरी सिचुएशन में, क्योंकि मर्द को हेट पड़ रही है किस वजह से, जो पलाश ने हरकत करी है। कितनी बड़ी बेवकूफी है। अगर तुम लॉयल हो तो तुम्हें बुरा लग ही क्यों रहा है, और अगर चलो लग भी रहा है तो इस सिचुएशन में जिम्मेदार पलाश है जो सब कुछ हो रहा है। तुम स्मृति को क्यों हेट कर रहे हो भाई? ऐसे ऐसे मीम आ रहा है मेरे सामने कि स्मृति मंदाना को मर्दाना बोल देते हैं, बहुत कूल हो जाएगा। चीटिंग जस्टिफाई नहीं होती दोस्त इन सब चीजों से। और यही लोग होते हैं कि जब किसी की रेप की न्यूज आती है तो उसकी स्टोरियां डालेंगे जस्टिस जस्टिस करके, और जैसे ही किसी का एमएमएस लीक हो जाएगा तो उसको मीम बना के वायरल भी यही लोग करते हैं। ये इसीलिए दुखी नहीं है कि एक लड़की की वीडियो लीक हो गई, उसकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। इनको दुख इस बात का है कि जिस लड़के के साथ हुई है उसका डार्क टोन है। इनकी ह्यूमैनिटी से पहले इनके अंदर का रेसिज्म जाग जाता है। और देखो, किसी की गलती बेवकूफी की वजह से प्राइवेट वीडियो लीक भी हो जाए, पर अगर किसी को इंटरेस्ट ही ना हो उनके प्राइवेट पर्सनल मूवमेंट में जो कि गलती से लीक हो गया है, तो इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम ही ना हो। पर नहीं, पहले तो ये सारी वीडियोस ऐसी वैसी वेबसाइट्स पे जाती हैं और फिर उसके बाद इंटरनेट पर, इंस्टाग्राम पे इनके मीम बना के वायरल किए जाते हैं ताकि ज्यादा लोगों को पता चले। और सबसे ज्यादा अजीब ऐसे लोगों को देख के लगता है जो ऑलरेडी फेमस है और फिर वो ऐसी हरकतें करते हैं। ये अचीवमेंट है इनकी। जिस देश में अभद्र वीडियोस देखना तक अलाउड नहीं है, वहां पर किसी का लीक्ड प्राइवेट एमएमएस वीडियो ये ढूंढ के निकाल लेते हैं इंटरनेट से। और इसके लिए वही सोसाइटी जो एक कपल को गार्डन में खड़े नहीं होने देती, अलाउ नहीं करती उनको खड़े रहने देना, वो इनको अप्रिशिएट करती है, इज्जत देती है। 586K शेयर है इस वीडियो पे जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। जिस चीज के लिए एक इंसान को नीचा फील करवाना चाहिए, उसको शर्म फील करवानी चाहिए कि तू ऐसी हरकतें कर रहा है, ये उसके लिए उसको अप्रिशिएट करते हैं, उसको प्राउड फील करवाते हैं कि बहुत बड़ा काम कर दिया। और आपको लगता है ऐसे लोगों को फर्क पड़ता होगा कि विक्टिम को जस्टिस मिल रहा है नहीं मिल रहा? वो 2 दिन के ट्रेंड के लिए जस्टिस जस्टिस चिल्ला लेते हैं बस। और वैसे भी जैसे मीम बन रहे हैं उस वीडियो से रिलेटेड, वो किसी कपल का एमएमएस नहीं, वो विक्टिम का वीडियो लग रहा है। इन वीडियोस में मेंशन किया जा रहा है कि 10 थप्पड़ मारे और वो रोई है, एंड यू थिंक ये रेप नहीं है। और ऐसी वीडियोस इंटरनेट पर चलती इसीलिए क्योंकि लोग नीचे 50-100 रुपए में किसी का लीक्ड एमएमएस वीडियो बेच रहे हैं लोगों को। और ना जाने कितने चंगू मंगू कमेंट्स में लिंक 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 चिल्ला रहे हैं। और इन लोगों का जो रिस्पेक्ट वुमेन वाला नारा होता है ना, वो सिर्फ इंस्टाग्राम के बायो पे आके वहीं खत्म हो जाता है, क्योंकि वो इनके लिए सिर्फ लड़की को इंप्रेस करने का एक मंत्र है, उसका मतलब नहीं पता इन्हें। ये अपने बायो में भगवान का नाम तो बहुत अच्छे से लिख देंगे, पर लड़की की इज्जत करना इन्हें नहीं आती। जहां किसी की प्राइवेसी उछालने का मौका मिला, एक कदम पीछे नहीं हटते। और इनसे ज्यादा गए बीते वो लोग हैं जो एआई का इस्तेमाल करके और ज्यादा फैला रहे हैं कि एक वीडियो नहीं है, बहुत सारे पार्ट आए इसके। इसका कमेंट सेक्शन देखकर खुद के लड़के होने पे शर्म आने लग जाती है। और जो लोग उन लड़कियों पे गुस्सा होते हैं ना, जो बोलती है नॉट ऑल मैन बट ऑलवेज अ मैन, उतना गुस्सा इन लड़कों पे आना चाहिए, क्योंकि हम बदनाम इन लड़कों की वजह से, उन लड़कियों की वजह से नहीं। शर्म भी नहीं आ रही इतना प्राउडली बोलना, ये देख लिया वो देख लिया। तुम्हारी मम्मी बिल्कुल प्राउड नहीं होंगी ना तुम्हारी बहनें, जब वो ये देखेंगी कि उनका भाई और बेटा ये सब कर रहा है इंटरनेट पर। और बची कुची कसर इस सिचुएशन में वो लड़की खराब कर रही है जो बीच में आके क्लेम कर रही है कि मेरी वीडियो है, मेरा फेस स्वैप कर दिया किसी ने एआई से। लोग एआई का नाम लेके बचाते खुद को डाल रही है जबरदस्ती गड्ढे में ताकि फेमस हो जाए। ये किसने बनाया? जिसने मेरा एआई से मेरा फेस लेकर वीडियो बनाया, मुझे पता चल गया है कि वो कौन है। बस फेमस होना है कैसे भी, यही है दुनिया। पर मैं कोशिश करता हूं कि अपनी तरफ से कुछ कर पाऊं कंट्रीब्यूशन, और ट्राई करता हूं खुद को भी थोड़ा बेटर बना पाऊं। आप लोग जितने भी कमेंट में मुझे ओपिनियन देते हो, मैं सारे पढ़ता हूं ध्यान से और खुद के ऊपर अप्लाई करता हूं, क्योंकि मैं उनको इग्नोर नहीं करता, उनके बारे में ध्यान से बैठ के सोचता हूं, क्योंकि मेरे को आगे भी ऐसे जरूरी मुद्दों पर वीडियो बनानी है जिन पे कोई नहीं बना रहा। बस आपका सपोर्ट बनाए रखें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब और अपना ओपिनियन कमेंट में देना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।